हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सोनी। आई हूं फिर से एक नई वीडियो लेकर। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि एक बार छोटी सी बीमारी हो जाए फिर वो सही नहीं होते हैं। मतलब कितनी भी मेडिसिन खा लें, कुछ भी प्रॉब्लम्स कुछ भी कर लें, वो लोग ठीक नहीं होते। मतलब उनको लगता है कि छोटी छोटी बीमारियां हम लोगों को के लिए बड़ी बीमारी से भी बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है। या बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको कुछ बीमारी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को अच्छा फील नहीं करते हैं। डॉक्टर्स को दिखाते हैं, डॉक्टर्स बस बोल देते हैं कि डिप्रेशन है। मतलब ऐसी क्या डिप्रेशन होता है, ऐसी क्या बीमारी होती है कि जो हमें कुछ करने नहीं देती है, हम उससे बीमारी फील करते हैं। तो क्यों हम इतने सैड हो जाते हैं? या बहुत बार ऐसा होता है कि काम बहुत ज़्यादा हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि यार ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से कौन बीमार होता है, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से बीमार हो जाते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी जो ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से बीमार हो जाते हैं। हर किसी की अपनी बॉडी की कैपेसिटी होती है कि वो कितना काम कर सकता है। कि प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं? एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर सोल्जर्स होते हैं जो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और जो भी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, बाहर के सोल्जर्स उनको बोला जाता है, वो हमारी बॉडी में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो अच्छे वाले सोल्जर्स होते हैं, हमारी बॉडी के होते हैं, जो हम प्रोटेक्ट करते हैं, वो उनको मार के भगा देते हैं। तो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव आप सोचते हैं, तो वहाँ पे उनकी अंदरूनी लड़ाई हो जाती है। अब नेगेटिव थॉट से या पॉजिटिव थॉट से उन पे क्या फ़र्क पड़ता है? उन पे यही फ़र्क पड़ता है कि नेगेटिव थॉट्स उन सोल्जर्स के लिए उसी तरीके से होते हैं जैसे आप किसी बच्चे की इंसल्ट कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है और उस पर मतलब उसकी एनर्जी चली गई है। और जैसे ही आप पॉजिटिव थॉट सोचते हैं तो उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है और जिससे वो बहुत अच्छे से लड़ पाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि नेगेटिव चीज़ें ना सोचिए। अगर आपकी बीमारी है कुछ भी, तो नेगेटिव सोचने से, ज़्यादा सोचने से बर्डन होता है आपकी बॉडी के सोल्जर्स के ऊपर। फिर उनको अंदरूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है और उनको बाहर वाली लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। अब आप कितना ज़्यादा सोच रहे हैं, आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने अंदर के सोल्जर्स को परेशान करेंगे तो वो वीक हो जाएंगे और जो बाहर वाले सोल्जर्स हैं ना, वो उनसे जीत जाते हैं और फिर आपकी बीमारी अंदर आ जाती है। जिसमें आप ऐसा भी होता है कि मतलब कभी लोग ठीक ही नहीं हो पाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि बीमारी हुई क्या थी, क्यों इंसान चले। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी भी होती है लेकिन वो उससे भी रिकवरी पा लेते हैं, क्योंकि जो अंदर के सोल्जर्स हैं वो उनको इतना स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, तो भी चीज़ें निकल जाती हैं। अब ऐसा ही बोला जाता है कि आप पहाड़ों पे रहो तो भी बहुत हद तक ठीक हो जाते हो, क्योंकि वहाँ की हवा अच्छी होती है, आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है, क्योंकि पीस मिलता है अंदर। उस वजह से भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज़ होती है, जिससे आपके सोल्जर मजबूत हो जाते हैं और वो बाहर वाली सोल्जर से ईजिली लड़ लेते हैं। तो एक तो हो गई है ये बात। एक होती है कि बहुत से लोग ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेते हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से थकावट पैदा होती है। बाहर के सोल्जर्स को मिल जाता है कि हाँ ठीक है, अब इसकी बॉडी कमज़ोर पड़ रही है और हम इसके अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो हमारे सोल्जर लड़ने की कोशिश करेंगे उनसे, लेकिन आप वर्क पे वर्क किए जा रहे हो, तो उन सोल्जर्स को आपसे भी लड़ना है, फिर बाहर वालों से लड़ना है, फिर वही काम हो जाता है। तो आप चाहे नेगेटिव सोच रहे हैं, आप चाहे ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, चाहे आप अपनी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, मतलब टोटली इन सब चीज़ों का मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर के जो सोल्जर्स हैं उनको वीक कर रहे हो। उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप सही होते हो। पॉजिटिव सोच हर किसी इंसान के लिए सबसे बड़ी मेडिसिन है। पॉजिटिव सोच आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं करना है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। आपने सुना होगा कि फीवर में बोला जाता है कि 2 दिन का रेस्ट करें, कुछ काम ना करें, क्योंकि फीवर में बाहर के जो सोल्जर्स हैं वो ऑलरेडी बॉडी पे अटैक करके रखते हैं और वो उनसे लड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप फीवर में भी और काम करना शुरू कर दोगे, आप उन पर प्रेशर दे दोगे और वो फिर अपनी अंदरूनी लड़ाई भी लड़ते हैं, बाहर वाली भी लड़ते हैं, तो वहाँ पे वो कमज़ोर होते हैं और उतना ही वक्त लगता है उनको सही होने में। जब भी आपको फील हो कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, जब भी आपको फील हो कि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप ये सोच लेना कि आप अपने अंदर वाले योद्धा के साथ में, सोल्जर्स के साथ में आप गलत कर रहे हैं। प्रेशर माइंड पे ज़्यादा ना लें किसी भी टाइप का। और अगर आपको किसी भी तरीके की बीमारी है फिर तो बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं। जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो सके उतना ज़्यादा सोचें। आपके अपने हाथ में है अपनी बीमारी को ठीक करना। आप जितना अपने आप को पॉजिटिव रखोगे उतना ही ये मानो कि आप अच्छे अच्छे हथियार दे रहे हो अपने सोल्जर्स को, उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और मतलब अच्छी अच्छी बातों से उनका उत्साह बढ़ा रहे हो। तो इन सब चीज़ों से वो स्ट्रॉन्ग होंगे और उस सोल्जर से लड़के उसको
भगा देंगे। आप अपनी बीमारी अपने हाथों से सही कर सकते हो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप से ही कर सकते हो। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए थी जो अपने सोल्जर्स से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा करते हैं। तो अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने सोल्जर्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी आप अच्छे से जीत सकते हैं इस जंग से। की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।